जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में। तो देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है और उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया है √23, उसके बाद बी में दिया है पाई और सी में दिया है 0 पॉइंट मतलब पॉइंट में दिया है और डी में दिया है 225 रूट के अंदर। ठीक है, तो देखिए ये जो है √23, ये क्या है, 23 अभाज्य संख्या होने के कारण ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये पाई भी नहीं है। अब इससे पहले वाला जो सेशन है उसमें हम लोग पढ़े थे, पहले वाला क्लास में। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट वाला है, यहाँ दशमलव से है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो डॉट डॉट ए जो दिया है इसका मतलब है कि इसके आगे और संख्या है, यानी निश्चित नहीं है। 225 ये भी रूट के अंदर है, तो इसमें भी हमको पता कैसे चलेगा कि ये तो पता नहीं चल रहा कि अभाज्य संख्या है कि क्या है। तो इसको पता करने के लिए हम इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालते हैं। चलिए, 225 का वर्गमूल होता है, एक से काटेंगे, एक आया, इधर 2 माइनस किए और देखिए 5 है, 5 से कर देते हैं, बचे बचे 25 का 5, 5 दूने 10 और 2 12। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरी कट गया, यानी ये जो है 15 आया। 225 का जो वर्गमूल होता है 15 होता है, यानी 15 का स्क्वायर में 225 होता है। तो राइट आंसर आपका हो गया डी। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ऑप्शन अलग है। यहाँ पर पहला ए में दिया है √7, बी में दिया 1/√3, सी में दिया √3/2, डी में दिया है √81। तो देखिए ये जो √7 है ये भी आपका क्या है, ये आपका अभाज्य संख्या है, और √3 भी अभाज्य संख्या है, यहाँ भी √3 है तो ये भी अभाज्य संख्या है। 81 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये भी रूट के अंदर है, तो इसको भी पता करना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो उसके लिए जो 81 है, 81 का हम वर्गमूल करते हैं। ठीक है, तो 81 को भाग विधि से कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 नाम 81 हो रहा है, डायरेक्ट कट रहा है तो आसान है, सॉरी 9 नाम 81, ये आसान है कट गया। अब इसका जो है 81 का जो वर्गमूल है 9 होता है, जिसके कारण से यहाँ भी राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए √16 है, √12/3 है, √12 है, √100 है। तो देखिए ये जो √16 है, 16 का भी क्या होता है, 16 का 4 होता है आपका। देखिए √16, 16 का 4 आता है वर्गमूल। ठीक है, उसके बाद 12/3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 12/3 है, दोनों में रूट लगा हुआ है, तो 3 का पारा से काटेंगे, 3 4 12, यानी √4 बचा। तो √4 का क्या होता है, 2 होता है, तो इसका भी निश्चित वैल्यू आ गया, यानी ये भी अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय है। ठीक है, उसके बाद देखिए 12, √12 का देखते हैं। 12 को क्या करेंगे, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने से आपका आ रहा है 2 6 12, 2 3 6। ठीक है, तो आ रहा है आपका 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया ये जो दोनों है, दोनों में से एक तो 2 बाहर आया और ये रूट के अंदर में रह गया। ठीक है, तो ये रूट के अंदर में रह रहा, माने ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आपको डाउट है कि 100 है तो 100 को भी करके देखते हैं। 100 का नॉर्मली 10 का ये में होता है, 10 का स्क्वायर में 100 होता है, यानी 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, इस आधार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, नेक्स्ट उसी का ही हम दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए 4/9 है, देखिए 4 का क्या होता है, वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है, यानी ये भी परिमेय संख्या है। 4/5 ये परिमेय संख्या ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ नहीं है। 81, 81 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग बनाए हैं, 81 का जो है 9 होता है। ठीक है, √3 क्या है, सॉरी √23 क्या है,
ये अभाज्य संख्या है जिसके कारण से और रूट के अंदर में होने के कारण से ये अपरिमेय संख्या है।